हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हमने डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 फिनिश किया था जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूलाज किए थे। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए, और पार्ट 2 में हम डिफरेंशिएशन के कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग कंडीशन में। तो हमारी जो पहली कंडीशन आती है डिफरेंशिएशन की, वो है फर्स्ट वन इज अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग क्वांटिटी अगर एडिशन में आ जाए। कल हमने क्या किया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x पढ़ा था हमने। उसी तरीके से आज बहुत सारी, जैसे log x का डिफरेंशिएशन हमने 1/x पढ़ा था, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू पावर x सेम होता है। तो बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में। देखिए, बहुत सारी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, मैं 2 से शुरुआत कर रहा हूँ, 3 भी हो सकती है, फिर 4 भी आ सकती है, 5 6 अलग अलग क्वांटिटी। एडिशन के केस में जब 2 अलग अलग क्वांटिटीज ऐड हो रही हो तो उस समय डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है y = x raised to power 4 + 4x क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx = इसका अलग कीजिए और इस चीज का अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, इंडिविजुअल सॉल्व आउट कर लेते हैं। x raised to power 4 का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, सोचिए जरा कि मैंने जैसे y = x raised to power n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया था कि dy/dx क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसी केस के अंदर देखिए, इसकी पावर आगे आ जाएगी, x पावर में से 1 कम करूंगा तो क्या बचेगा, क्यूब, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, 4 3 जा 12 और इसमें से 1 कम हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। ये देखिए, इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा यानी 4। log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1/x होता है, और sin x का क्या होता है, cos x। दिस इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो ये हमारा पहला टाइप था डिफरेंशिएशन में कि अगर एडिशन की कंडीशन आ जाती है हमारे पास तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होगा उनका। तो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन सोल्व कर लीजिए, इंडिविजुअल मैंने कल करवाए थे, फॉर्मुलाइज तो लगाना है, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक और ले लेते हैं इसमें, चलिए एक और है हमारे पास y = 7x4 + 1/x, और इसमें और अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी है 4 raised to power n + 10x। तो ये देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। ये सारी अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग टाइप की मैंने ऐड करके दे दी आपको। देखिए, तो dy/dx किस तरीके से होगा, सिमिलरली केस 4 आगे आ जाएगा, 7 4 जा 28, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 1/x। अब x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका, देखिए इस चीज को मैं 1/x को ऐसे लिख सकता हूं, 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x raised to power -1। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी यानी -x, और -1 में से मैं 1 कम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखो, मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पावर में x चला जाए तो उसका डिफरेंशिएशन भी मैंने कल बताया था आपको कि 4 raised to power x as it is into log 4। ठीक है, और टेंजेंट x का क्या होता है, secant square x। बहुत ही सिंपल है। आप अलग अलग देखिए, हर एक कंडीशन आ रही है। ये सिंपल फॉर्म थी, इस टर्म की कंडीशन मैंने लगाई, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता है, 4 raised to power x। अगर x खुद पावर में चला जाए तो उसको क्या कर कैसे सोल्व करते हैं, इस तरीके से 4 raised to power x का क्या होगा, 4 raised to power x as it is और into log 4। टेंजेंट x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, secant square x। तो इस तरीके से ये एडिशन के केस हैं, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा नोट्स में।
अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस। अगर मल्टीप्लाई का केस आ जाए तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो चलिए तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक करके हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में किस तरीके से डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूं कि y इज इक्वल टू x cos x। यहाँ पे ये दो टर्म नजर आ रही है आपको, इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? अगर बीच में प्लस होता तो अपना सिंपल मेथड लगाते हम और सॉल्व कर देते, लेकिन दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में दे दी है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में डिफरेंशिएशन का सॉल्व कैसे किया जाता है? तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, इनको सोल्व करने के लिए फॉर सोल्विंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वी अप्लाई ए मेथड एंड दैट मेथड इज नोन एज द यूवी मेथड। यूवी मेथड तो समझिए पहले कि मान लीजिए y इज इक्वल टू u इंटू वी है, जर्नल फॉर्मूला बना के देख रहे हैं पहले हम, फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इसके। तो y इज इक्वल टू u इंटू वी का मेथड क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए, u इंटू वी मेथड मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा यही फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे। क्या? फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बड़ा सिंपल है। अब इसको लागू करते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो देखिए dy बाई dx कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन, मैं लिख देता हूं यहां पे cos x प्लस cos x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी मैंने, सेकंड का डिफरेंशिएशन अभी किया नहीं है, मैंने लिखा है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? दैट इज माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन, x की पावर क्या है? 1, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक घटाऊंगा तो क्या आएगा? x रेज़ टू पावर 0 1। ठीक है, तो याद रखना x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1 एंड दैट इज द आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, सिर्फ यूवी मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। हमारे बेसिक लेवल का ही डिफरेंशिएशन यूज होगा प्लस 1 और प्लस 2 की फिजिक्स में, हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, हम उतनी ही स्टडी यहाँ पे करेंगे जितना हमारी फिजिक्स में यूज होगा। वैसे तो ये टॉपिक पूरा मैथमेटिक्स का है, तो मैथ वाले टीचर और ज्यादा डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनका यूज या उस तरीके के क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स में यूज होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स। इन सॉरी मल्टीप्लिकेशन का केस है, यहाँ भी सेम वही मेथड में अप्लाई करूंगा, u इंटू वी मेथड। तो ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, e रेज टू पावर x का क्या होता है? e रेज टू पावर x सिम प्लस e रेज टू पावर x एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगी और x पावर में से एक कम करेंगे तो क्या होगा? दैट इज द आंसर। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सिंपल से केस है। चलिए एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, सेकंड x log x। ये न्यूमेरिकल है आपका मल्टीप्लिकेशन का, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मेथड वही लगाना है और अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज dy बाई dx क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log x का, दैट इज 1 बाई x प्लस log x एज इट इज एंड सेकंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकंड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेकंड x tan x, दैट इज द आंसर।
ठीक है, तो आई होप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना आ गया होगा, यू वी मेथड आपको यूज करना आ गया होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, बट मुझे नहीं लगता और ज्यादा करवाने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे न्यूमेरिकल्स है। यू वी मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल कोई सा भी आ जाए आप इजीली कर दोगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स आ गया, तो इसको किस तरीके से आप सोल्व करोगे? ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स? apply a UV method here. First term as it is, and what is the differentiation of sin x? That is cos x plus second term as it is. देखिए first term as it is, second का differentiation plus second term as it is, first का differentiation। अब इसका differentiation कैसे होगा? सिंपल है, पावर आगे पावर में से एक कम, ये पावर आगे आ जाएगी पावर में से एक कम। That is the answer. So this is all about the multiplication। ठीक है, अब हम करते हैं डिवीजन के सोल्व। कि मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर डिवीजन आ जाता है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? डिवीजन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। जैसे u इंटू वी मेथड था, ऐसे ही डिवीजन के केस में u अपॉन वी मेथड होता है। तो u अपॉन वी मेथड क्या होता है? जैसे y इज इक्वल टू u अपॉन v है, मैं जर्नल फॉर्म बता रहा हूं, न्यूमेरिकल बाद में सोल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू u अपॉन v कैसे सोल्व किया जाता है? देखिए v का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर में आएगा वो एज इट इज, यानी फर्स्ट टर्म नीचे वाले टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा u का माइनस, फिर u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा केस है। डिवीजन के केस में ये जर्नल फॉर्मूला मैं अप्लाई करवाना सिखा रहा हूं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपको एक्चुअली अब अप्लाई करना सीखते हैं। न्यूमेरिकल से मेरे पास 3-4 इंपॉर्टेंट, तो उसको सोल्व करना सीख लेते हैं। आपको u अपॉन v मेथड आ गया। अब देखते हैं y इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल लाइक दिस। ठीक है, किस तरीके से सोल्व करोगे जब डिवाइड का केस आ जाता है? तो कुछ भी नहीं करना, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी 7 5 जा 35 और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी x रेज टू पावर 4 माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x प्लस 3। अब x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? 1 का, और 3 एक कांस्टेंट टर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। दैट इज द आंसर। ज्यादा कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो जस्ट अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम कोई आंसर थोड़ी ना निकाल रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम जस्ट मेथड्स अप्लाई करना सीख रहे हैं, ताकि फिजिक्स के अंदर, डेरिवेशन के अंदर या न्यूमेरिकल्स के अंदर इस तरह की कंडीशंस अगर आ जाए हमारे सामने तो हम सोल्व कर सके उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक लेता हूँ यहाँ पे, और क्लियर हो जाएगा आपको कि y इज इक्वल टू sin x upon x. What is the differentiation of this? So dy by dx, denominator का square, denominator as it is, denominator का square, denominator as it is, differentiation of numerator, sin x का क्या होता है? cos x, minus numerator as it is, यानी sin x, and differentiation of denominator, x का क्या होता है? 1। आंसर क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट। ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब, इस तरीके का। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे इसको? देखिए बड़ा सिंपल सा है।
dy बाई dx डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अरे यार इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, क्यों? पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया, और 1 का तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम। ठीक है, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व करो तो ये 6 बन जाएगा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, फिर एक चेन रूल करवा देते हैं आपको। डिफरेंशिएशन में इतना ही फिजिक्स के अंदर यूज होता है आपका। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर 2x अपॉन x। सोल्व इट यूजिंग u अपॉन v मेथड। डिवीजन का केस है, चलिए सोल्व कर देते हैं। dy बाई dx डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तीन टर्म है, ध्यान से करना। 3x क्यूब का क्या हो जाएगा? पावर आगे, पावर में से एक कम, इसकी पावर आगे, पावर में से एक कम, प्लस इसकी पावर यहाँ 1 है, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो x रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगी? 1, तो 2 ही बचेगा। ठीक है, माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये डिफरेंट हमारे पास कुछ एक, ठीक है, क्वेश्चंस थे और इनको हमने u अपॉन v मेथड से इजीली सोल्व कर दिया। आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा है डिफरेंशिएशन में? पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमने स्लोप फाइंड आउट करना सीखा था। वेरिएबल ग्राफ हो तब स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, dy बाई dx। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करवाए थे, मैंने आपको बताया था इनको, या तो एक तो को मैंने फील भी करवाया था, मैंने प्रूव भी करवाया था एक दो फॉर्मूलाज को, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, नॉर्मल है, रोज रोज करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने एडिशन का केस करवाया, मल्टीप्लिकेशन का केस करवाया और डिवाइड का केस करवाया। इंपॉर्टेंट क्या है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो उसमें तो इंडिविजुअल सोल्व हो जाता है सबका अलग अलग, बट अगर मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो u इंटू वी मेथड आना चाहिए लगाना, और अगर डिवीजन का केस है तो u अपॉन v मेथड आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम एक चेन रूल आता है, एक चेन रूल क्या होता है वो देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पजल करने वाला है। तो चेन रूल सीखते हैं। देखिए मैं टीचर न्यूमेरिकल करवाऊंगा चेन रूल के ऊपर, जिसमें देखने पे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि यार इसमें करें तो क्या करें। देखिए एक सिंपल सा यहाँ पे अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 इस तरीके का अगर आ जाए और पूछे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, अगर सोचिए, ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर रूट में x होता, इस कंप्लीट टर्म की जगह अगर x होता तो आप फटाफट कर देते इसका डिफरेंशिएशन। आप बोलते सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, हो गया। यस, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें माइंड में क्या सोचना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, x है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए मान लीजिए ये पूरी टर्म x के तौर पे ही मानी है, हमने माइंड में ऐसा एज्यूम कर लिया कि इस रूट के अंदर ये पूरा x है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट को 1/2 लिख सकता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपको मालूम है पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम, यानी 1/2 माइनस 1,
अब ये देखिए, ये x हमने माना जरूर था बट ये x तो नहीं है ना, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस 1। इसका मतलब इस ब्रैकेट जो हम मानते हैं ना, इसके देखो सोल्व ट्रिक यही है, जो हम मानते हैं ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। यानी एक्स क्यूब माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम और 1 का 0, तो ये आंसर आता है। ये होता है चेन रूल। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, अगर ये आ जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अब आप कहते नहीं सर ने कहीं गड़बड़ की है, सर यहाँ पे अगर x होता ना तो साइन x का हम डायरेक्ट कोस x कर सकते थे। तो आपने क्या एज्यूम किया, क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्या आया कि इसको आपने x के तौर पे एज्यूम कर लिया। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x स्क्वायर। और फिर से वही शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया ना कि चेन रूल में क्या होता है कि जिसको आप मानते हो ना x, उसका फिर से डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। यानी x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, याद रखना है। अगर ये सिंपल x होता तो सीधा cos x आ जाता, लेकिन sin x स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म को हमने एज्यूम कर लिया था x के तौर पे। तो sin x का क्या होता है cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जो मानते हैं ना, जो एज्यूम हम करेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन ही करना चेन रूल कहलाता है। एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं चेन रूल पे, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ये हमारे पास है एक सिंपल सा क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। अब आप सोचोगे सर ने तो हमें ये करवाया था कि e रेज़ टू पावर x आ जाए, तो उसका तो डिफरेंशिएशन सर बड़ा सिंपल सा होगा, ये हमने कर दिया। बट यहाँ पे x नहीं है, क्या है 2x। तो आपके माइंड में क्या आया कि 2x को क्या एज्यूम करोगे आप x की फॉर्म में, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2x। और फिर क्या सोचना है कि यार जो माना था ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी पावर क्या है यहाँ 1, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम, x रेज़ टू पावर 0, 0 क्या होता है 1, तो 2 यहाँ से। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है शायद मेरे पास। हाँ चलो इसको और कर लेते हैं। चलिए, यह है y इज इक्वल टू log 3x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ने करवाया था हमें कि y इज इक्वल टू log x, और इसका सर ने हमें बताया था log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो हम क्या सोचेंगे कि 3x स्क्वायर की जगह क्या है, x माइंड में हमने सोच लिया, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर। अरे log x का क्या होता है 1/x, और यहाँ x किसको एज्यूम किया मैंने 3x स्क्वायर को। और फिर क्या माइंड में आएगा कि जो हमने सोचा है ना, जिसको हमने x एज्यूम किया, उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे 3 टू द 6 और पावर में से 1 कम। इसको हम सोल्व कर सकते हो, x कैंसिल 3 से 3 2/x। दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए, और लास्ट न्यूमेरिकल है ये हमारा, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट था हमारा। एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसमें कि y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर है और 2x प्लस 4 है, तो 3x प्लस 4। चलिए इस तरीके से, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप कहोगे y इज इक्वल टू cos x होता अगर ये पूरा, तो सीधा हो जाता माइनस साइन x। अगर cos x होता तो माइनस साइन x हो सकता था। तो हम क्या करेंगे कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos ये पूरा क्या है x, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x, और जिसको हमने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 3, ये कांस्टेंट है 0। आंसर। तो आई होप इंटरेस्टिंग है, सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और चेन रूल, डिफरेंशिएशन के लगभग हर एक तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए। ठीक है, तो पजल होने की जरूरत नहीं है, इसी लेवल के फिजिक्स में यूज होंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अटपटा क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल इससे नीचे का ही बेसिक लेवल यूज होगा फिजिक्स के अंदर, और हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पजल नहीं होना, वो सब मैथमेटिक्स में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो कि +1 में यूज होगा, आपके +1 +2 में इसी लेवल का।
तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। आप दोनों पार्ट एक साथ जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा आपको सारा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, इसी में मैथमेटिकल टूल्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन था, अब हम करवाएंगे इंटीग्रेशन। जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके क्लियर हो जाएंगे तब हम काइनेमेटिक्स की चेन स्टार्ट करेंगे, सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों मैथमेटिकल टूल्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नोट्स बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे आपके पास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।